श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। कृष्णोपनिषद पढ़ेंगे। ये जो उपनिषद है ये अथर्ववेदीय परंपरा से संबद्ध है। अथर्ववेद में आता है ये उपनिषद। इसका शुभारंभ मुनिगणों एवं भगवान के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है, जिसमें भगवान राम के द्वारा कृष्ण अवतार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की गई है। तद अनुसार भगवान के विविध लीला विग्रह ही कृष्ण अवतार के समय के विभिन्न पात्रों के रूप में अवतरित हुए हैं कि कौन कौन जो कृष्ण भगवान के समय में जितने भी पात्र थे वो कौन कौन अवतरित हुए हैं, ये हम इस उपनिषद में पढ़ेंगे। निष्कर्षतः कहा गया है कि उन भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्गवासियों को एवं समस्त वैकुंठ धाम को, यहाँ जो स्वर्गवासी लिखा है इसका अर्थ वह स्वर्ग नहीं है देवताओं वाला, इसका अर्थ वैकुंठ धाम है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा भी है, समस्त वैकुंठ धाम को पृथ्वी तल पर अवतरित कर लिया है। जो भी मनुष्य इस तरह उन भगवान को जानता है वह समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त कर लेता है और शारीरिक बंधनों से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी फल श्रुति के साथ ये उपनिषद पूर्ण होती है। तो शुरू करते हैं। पहले एक शांति पाठ दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। लिखा है, हे देव, हम कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आँखों से कल्याणकारी दृश्य देखें, हम हष्टपुष्ट अंगों और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में ही बिताएं। महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करें, सर्वज्ञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करें, अरिष्ट नेमि जिसकी गति अवरुद्ध न की जा सके, ताक्ष गरुण तथा बृहस्पति देव हमारा कल्याण करें, त्रिविध तापों की शांति हो। अब यहाँ से उपनिषद शुरू होता है। सर्वांग सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप महाविष्णु के अवतारी श्री रामचंद्र जी को देखकर वनवासी मुनिगण बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्हें धरती पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी का आदेश होने पर ऋषियों ने उनसे राम से कहा, हम सब धरती पर अवतरित होने को अच्छा नहीं मानते हैं, हम आपका आलिंगन अत्यधिक निकटता चाहते हैं। भगवान ने कहा, हमारे अन्य अवतार कृष्ण अवतार में तुम सभी गोपी का बनकर मेरे आलिंगन अति सन्निकटता प्राप्त करो। जैसा यहाँ पे लिखा है कि जितने भी ऋषि चित्रकूट के थे, ये चित्रकूट के ऋषि होते हैं। ठीक है, वही जो हैं वो गोपी और गोपिकाएं बनते हैं। संत लोगों से हमें ये भी सुनने को मिलता है कि श्री राम जी ने 99 महारास किए थे, जिसमें से एक महारास जो है वह जयंत की वजह से नहीं हो पाया था, और वह भगवान ने कहा था कि मैं वो कृष्ण अवतार में पूरा करूँगा, और इसलिए भगवान कृष्ण एक महारास करते हैं जो एक कल्प का होता है। वह यहाँ पे बात नहीं लिखी है, लेकिन मैंने वह संतों से सुनी है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। भगवान ने कहा, हाँ, अन्य अवतार कृष्ण अवतार में तुम सभी गोपिका बनकर मेरा आलिंगन अति सन्निकटता प्राप्त करो। ऋषियों ने पुनः कहा, हमारे जो अन्य अवतार हों उनमें हमें गोप गोपिका बना दें। आपका सानिध्य प्राप्त करने की स्थिति में हमें ऐसा शरीर गोपिका आदि धारण करना स्वीकार्य है जो आपका स्पर्श सुख प्रदान कर सकें। रुद्र आदि सभी देवियों की यह स्नेहयुक्त प्रार्थना सुनकर स्वयं आदि पुरुष भगवान ने कहा, हे देवों, मैं अपने अंग अवयवों के स्पर्श का अवसर तुम्हें निश्चित रूप से प्रदान करता रहूँगा। मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। यहाँ जो देवों शब्द लिखा है वह भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यहाँ वह स्वर्ग के देवताओं के लिए बात नहीं कही गई है, ये सब वैकुंठ के हैं। आगे पढ़ते हैं। परम पुरुष भगवान का यह आश्वासन प्राप्त करके वह सभी देवगण अत्यधिक आनंदित होते हुए बोले कि अब हम कृतार्थ हो गए। तदंतर वह समस्त देवगण भगवान की सेवा हेतु प्रकट हुए। भगवान का परम आनंदमय स्वरूप ही अंश रूप में नंद राय जी के रूप में उत्पन्न हुआ। स्वयं साक्षात मुक्ति देवी नंद रानी यशोदा जी के रूप में अवतरित हुई। तो नंद राय जो थे वो कौन थे? भगवान के स्वयं अंश थे। मुक्ति देवी जो थी वह स्वयं यशोदा मैया थी।
और जो देवकी वसुदेव जी थे वो, उनका भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सुप्रसिद्ध माया 3 प्रकार की कही गई है, जिनमें से प्रथम सात्विकी, द्वितीय राजसी और तृतीय तामसी। भगवान के भक्त श्री रुद्रदेव में सात्विकी माया विद्यमान है, ब्रह्मा जी में राजसी माया है और असुरों में तामसी माया का प्राकट्य हुआ है। इस कारण से ये 3 प्रकार की बतलाई गई है। इसके अतिरिक्त जो वैष्णवी माया है उसको जीतना हर किसी के लिए असंभव है। इस माया को प्राचीन काल में ब्रह्मा जी भी पराजित नहीं कर सके। देवता भी सदा जिस वैष्णवी माया की स्तुति करते हैं, वही ब्रह्म विद्या में वैष्णवी माया ही देवकी के रूप में प्रादुर्भूत हुई। तो वैष्णवी माया जो थी वह स्वयं देवकी जी थी। निगम अर्थात वेद ही वसुदेव थे। वसुदेव जी कौन थे? स्वयं वेद थे, जो निरंतर मुझ पूर्ण पुरुष नारायण के विराट स्वरूप की स्तुति करते हैं। वेदों का तात्पर्यभूत ब्रह्म ही श्री बलराम एवं श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। जैसा भागवत में लिखा है कि भगवान ने ही चारों रूप में विभक्त हुए, वैसा यहाँ पे लिखा है कि भगवान स्वयं बलराम और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। ये मूर्तिमय वेदार्थ ही वृंदावन में विद्यमान गोप एवं गोपियों के साथ क्रीड़ा करता है। वेदों की ऋचाएँ उन भगवान श्री कृष्ण की गौएँ एवं गोपियाँ हैं। गोपियाँ कौन है? वेदों की ऋचाएँ हैं और वही स्वयं चित्रकूट के ऋषि भी हैं। ब्रह्मा जी ने लकुटी का रूप धारण किया है तथा भगवान रुद्र वंशी बने हुए हैं। तो शिव जी जो हैं वंशी हैं और ब्रह्मा जी जो हैं वे उन्होंने लकुटी का रूप धारण किया है। सगोसुर इंद्र अर्थात वज्रधारी देव इंद्र, यहाँ गो का अर्थ वज्र तथा सुर का अर्थ देव लिया गया है। श्रृंग सींग का बना वाद्य यंत्र का रूप धारण किए हुए हैं। गोकुल के नाम से प्रसिद्ध वन के रूप में जहाँ स्वयं साक्षात वैकुंठ प्रतिष्ठित है, वहाँ पर द्रुमों वृक्षों के रूप में तप में रत महात्मा स्थित हैं। तो वहाँ पे वृक्ष जो हैं वह स्वयं महात्मा है। लोभ क्रोध आदि षड विकारों ने महान दैत्य असुरों का रूप धारण कर लिया है, जो कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम जप मात्र से ही विनष्ट हो जाते हैं। स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि ही गोप रूप में लीला विग्रह का रूप धारण किए हुए हैं। ये नश्वर जगत माया से ग्रसित है, इस कारण उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की माया का रहस्य जानना बहुत ही दुष्कर है। वह प्रभु की माया सभी देवताओं के लिए दुर्जय है। जिन भगवान की माया के वश में होकर ब्रह्मा जी लकुटी का रूप धारण किए हुए हैं तथा जिन्होंने भगवान शिव को वंशी बनने के लिए विवश कर रखा है, उन प्रभु की माया को सामान्य जगत किस प्रकार जान सकता है? निश्चित रूप से देवों का जो ज्ञान युक्त बल है उसे भगवान की माया ने क्षण भर में हरण कर लिया है। श्री शेष नाग जी श्री बलराम के रूप में जन्मे और सनातन ब्रह्म ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि 16,108 रानियां ही वेदों की ऋचाएं एवं उपनिषद हैं। इनके अतिरिक्त वेदों की जो ब्रह्म स्वरूपा ऋचाएं हैं वे सभी ब्रजभूमि में गोपिकाओं के रूप में अवतरित हैं। तो लिखा है जो उपनिषद और जो वेदों की ऋचाएं वह रुक्मणी 16,000 रानी हैं और जो ब्रह्म स्वरूपा ऋचाएं जो हैं वह गोपिकाओं के रूप में है। द्वेष ही चारूर मल्ल के रूप में है, मत्सर ही दुर्जय मुष्टिक के रूप में तथा दर्प ही कुवड़िया पीड़ हाथी के रूप में प्रकट हुआ है। आशा है आपको ये सभी पता होंगे। मल्ल और मुष्टिक से भगवान ने जो युद्ध किया था वहाँ पे कंस के सामने, और कोलिया पीड़ हाथी से कंस ने कृष्ण भगवान को कुचलवाना चाहा था। गर्व ही आकाश में गमन करने वाले बकासुर राक्षस के रूप में अवतरित हुआ। माता रोहिणी के रूप में दया का प्राकट्य हुआ है। दया ही स्वयं रोहिणी जी बनी है और माँ पृथ्वी ही सत्यभामा के रूप में अवतरित हुई। अघासुर के रूप में महाव्याधि और स्वयं साक्षात कली ही राजा कंस के रूप में प्रकट हुआ। तो कलयुग स्वयं जो था वो है कंस था। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ही शम हैं। सत्य के रूप में अक्रूर जी और दम के रूप में उद्धव जी उत्पन्न हुए। शंख स्वयं विष्णु रूप है और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण वे लक्ष्मी रूप भी हैं। उसका प्राकट्य क्षीर सागर से हुआ है। समुद्र मंथन में शंख निकला था, इसलिए लक्ष्मी जी का भ्राता कहा गया। मेघ के सदृश उसका गंभीर घोष नाद है। भगवान ने दूध दही के भंडार से युक्त जो मटके फोड़े तथा उन मटकों से जो दूध दही प्रभावित हुआ, उसके रूप में भगवान ने स्वयं साक्षात क्षीर सागर को ही प्रादुर्भूत
किया है और वह भगवान श्री कृष्ण उस महासागर में बालक रूप में अवस्थित हो पूर्ववत क्रीड़ा कर रहे हैं। शत्रुओं के शमन एवं साधुजनों के संरक्षण में वह पूर्ण रूपेण तत्पर रहते हैं। समस्त भूत प्राणियों पर अहेतुकी कृपा करने के लिए एवं अपने आत्मज स्वरूप धर्म के अभ्युदय हेतु ही। पहले तो लिखा है कारण भगवान का अहेतुकी कृपा, फिर लिखा है धर्म के अभ्युदय, धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा ही जानना चाहिए। भगवान महाकाल शिव ने श्री हरि को समर्पित करने के लिए जिस चक्र को उत्पन्न किया था, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में शोभायमान वह चक्र भी ब्रह्म में ही है। यहाँ लिखा है शिव जी ने चक्र दिया था, तो इसकी कथा आशा आपको मालूम होगी, जिसमें शिव जी जो कृष्ण भगवान है वह कमल गिन के लाते हैं और 99 कमल जो है शिव जी के चढ़ाते हैं, लेकिन एक कमल जो है कम पड़ जाता है, तब वह अपनी नेत्र जो है उन्हीं को शिव जी के अर्पित कर देते हैं। तब शिव जी प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान को चक्र देते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है जिस चक्र को उत्पन्न किया था शिव जी ने, शिव ने श्री हरि को समर्पित करने के लिए चक्र को उत्पन्न किया था। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में शोभायमान वह चक्र भी ब्रह्म में ही है। धर्म ने चंबर का रूप धारण किया है। वायुदेव वैजयंती माला के रूप में उत्पन्न हुए हैं। जो भगवान वैजयंती माला पहनते हैं वे स्वयं वायुदेव हैं। महेश्वर ने अग्नि की भांति चमकते हुए खड़ग का रूप स्वीकार किया है। नंद जी के घर में कश्यप ऋषि उखल के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कश्यप ऋषि जो हैं वह उखल हैं और माता अदिति जो हैं रस्सी के रूप में प्रकट हुई हैं, जो भगवान दामोदर लीला जो भगवान की है। जिस प्रकार समस्त अक्षरों के ऊपर अनुस्वार सुशोभित होता है, वैसे ही सभी के ऊपर जो शोभायमान आकाश है उसको ही भगवान श्री कृष्ण का छत्र समझना चाहिए। व्यास, वाल्मीकि आदि ज्ञानी महात्मा जन देवों के जितने रूपों का वर्णन है और जिन जिन को लोग देव रूप में समझकर नमन बंधन करते हैं, वह समस्त देवगण भगवान श्री कृष्ण का ही एकमात्र अवलंबन प्राप्त करते हैं। भगवान के हाथ की गदा संपूर्ण शत्रुओं को विनष्ट करने वाली साक्षात कालिका है। शांग धनुष के रूप में स्वयं वैष्णवी माया ही उपस्थित है तथा प्राणों का संहार करने वाला काल ही भगवान का बाण है। इस विश्व वसुधा के बीज स्वरूप कमल को भगवान ने लीला पूर्वक हाथ में ग्रहण किया है। भांडीर वट का रूप गरुड़ ने धारण कर रखा है और देवऋषि नारद उनके सुदामा नामक सखा के रूप में अवतरित हैं। जो सुदामा जी कौन है? स्वयं नारद जी हैं। भक्ति ने वृंदा का रूप धारण किया है। समस्त भूत प्राणियों को प्रकाश प्रदान करने वाली जो बुद्धि है वही भगवान की क्रिया शक्ति है। इस कारण ये गोप एवं गोपिकाएं आदि सभी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हैं तथा विभु परमात्मा श्री कृष्ण भी इन सभी से अलग नहीं हैं। विभु का अर्थ सर्वव्यापक होता है, ठीक है, सर्वव्यापक परमात्मा लिखा है यहाँ पे। उन भगवान श्री कृष्ण स्वर्गवासियों को, एवं यहाँ स्वर्गवासी का अर्थ वैकुंठवासी से लेना चाहिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है वैकुंठ धाम। तो वैकुंठ धाम को पृथ्वी तल पर अवतरित कर लिया है। जो भी मनुष्य इस तरह से उन भगवान को जानता है वह समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त कर लेता है और शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही ये उपनिषद है। इति कृष्णोपनिषद समाप्त। ये उपनिषद यहीं पर समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।